बट कार में ना एक दिक्कत आ रही है बीच बीच में ना, जैसे चल रही है चू चू की आवाज आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं भाई क्या रहता है। Volkswagen की रिलायबिलिटी भी देख लेते हैं आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये है हमारा डे 4 एट स्पीति वैली। आज हम जा रहे हैं भाई और ऊपर, और स्टार्टिंग व्लॉग की हो रही है ब्रेकफास्ट के साथ। हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं बहुत टाइम के बाद। मूसली, सैंडविच, कॉफी, दूध, और इधर तो दिखा परांठा छुपो दिया नीचे, छुपो दिया परांठा नीचे दिखा, नीचे कर मुझे दिख गया था कि तू आ रहा है मेरी तरफ। बट ठीक है भाई, परांठा इज ऑल्सो हेल्दी। चलो भाई अब एक बार ना ब्रेकफास्ट निपटा लें, फिर चलते हैं हम। देख रहे हो पहाड़, इसकी पिछली साइड जाएंगे और ऊपर। कैमरामैन बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वीडियो ना लाइक कर दो। चलो जी, ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं। आज हम जा रहे हैं हिकिम कोमिक लांजा। वैसे पहले लांजा आएगा, मैं थोड़ा सीरियल बिगाड़ दिया है। पूरा ये सर्किट करेंगे एंड बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि रास्ता अच्छा होगा, खतरनाक भी हो सकता है। लेट्स सी रोड की कंडीशन कैसी है कैसी नहीं। अभी तो थोड़ी काजा के आउटस्कर्ट्स में तो थोड़ी यार ऐसी ही है, बेकार ही है। कार हमें थोड़ी ऐसे देखो आराम से निकालनी पड़ रही है। बट हाँ यार, इस बार जो सबसे बेकार चीज है ना स्पीति में, गर्मी। मतलब यार एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि स्पीति जैसी जगह पे इतनी गर्मी हो सकती है। जैसे इन दोनों का पहले टाइम है, मैंने इनको बोला था कि भाई ठंड होगी, जैकेट वगैरह रख लेना। अब बताओ, इस पे बेचारे पे हाफ स्लीव खत्म होगी, क्योंकि यार हम कम लाए थे। फुल स्लीव पहनी है, केशव ने भी फुल स्लीव पहनी है। तो ये यार मेरे पे गलती से एक मिल गई मुझे हाफ स्लीव, तो मैंने पहन ली। बट यार गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। बट भाई आप कार की हैंडलिंग चेक करो। गर्मी तो चलो आती जाती रहेगी, हैंडलिंग इतनी तगड़ी है ना पहाड़ों में, इसकी मजा आ रहा है चलाने में। एंड चढ़ाई भाई आज भी तगड़ी है, बहुत ही स्टीप है। अभी तो हम कर्व्स लेके इतनी जल्दी इतनी ऊपर आ चुके हैं। बट हाँ, जो हैंडलिंग है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो चेक करो यार आप, कितनी सही है। पता क्या है यार, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इसका बढ़िया है। स्टीयरिंग में प्लेन ही है, हल्का सा भी आप जैसे भी मतलब कि टिल्ट करोगे ना स्टीयरिंग को, तभी स्टीयरिंग रिएक्ट करता है। ये लो जी, तीसरा गियर भी डाल देते हैं। और अभी किसी नॉन के पास भाई 1.0 ऑटोमेटिक में है, मतलब कि टॉर्क कन्वर्टर, उसमें दिक्कत आ चुकी है, मतलब कि गियर ही शिफ्ट नहीं कर रही है। और DSG में तो हमारे भाई हैं एक अलावत भाई, उनकी शायद वीडियो भी हमने देखी होगी। वो तो भाई मतलब वो वीडियो देख के तो मेरा मन उठा था कि भाई DSG तो नहीं, बहुत ही अनरिलायबल है। और जो मुझे लगता है ना, अगर DSG मैं इधर लाता, जैसे हम अभी शिंकला पास गए थे, शिपकिला, सॉरी माय बैड, जैसे हम शिपकिला पास गए थे, ठीक है। मैनुअल में अब ये हो जाता है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो गियर थोड़ा 1-2 सेकंड लेट हो जाता है। बट हाँ, जैसे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे शिपकिला पास में खड़ी चढ़ाई थी भाई, अब DSG तो भाई गर्म हो जाता, मतलब कि उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती। DSG आई नो कि बढ़िया है गियर बॉक्स, बट यार जो उसकी रिलायबिलिटी है ना, वो यार जीरो है, जीरो। इससे अच्छा भाई मैं यही कहूँगा, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और इंटेंस है मेरी तरह, तो मैनुअल ले लेना। बट अगर आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट है कंफर्ट, तो आंख बंद करके टॉर्क कन्वर्टर ले लेना, या फिर DSG ले लेना। बट एनी डे देखो, जो टॉर्क कन्वर्टर है ना, वो DSG से ज्यादा रिलायबल रहता ही है। शुरू में तो दिक्कत देती नहीं है चीजें, बाद में दिक्कत देती हैं। अब जैसे मेरा प्लान है लंबा रखूंगा मैं इस कार को, तो ठीक है यार, मैनुअल है बट रिलायबल तो है ही है। यस भाई, यार इतनी चढ़ाई हो रही है एकदम से, है ना भाई जो कार जोर मांग रही है ना केशव, क्या बताऊं तेरे, बहुत ही तगड़ी चढ़ाई है। लास्ट टाइम तो मैं ऑटोमेटिक में आया था ना, पता ही नहीं चल रहा था। मैनुअल में तो जो ये गियर शिफ्ट करने पड़ रहे हैं ना, पता चल रहा है कि भाई हाँ, चढ़ाई तो बहुत ही घनी है। अब देख आगे एक और कर्व आ गया, मतलब जैसे जब हम लद्दाख गए थे ना, वहां पे घाटा लूप्स होते हैं, ये वैसा ही सीन है भाई साहब। RPM मीटर भी। हाँ, ये क्या गिर गया केशव भाई? फोन भाई ऐसे मत गिराओ। 4 तक 5 तक चला गया भाई। मोमेंटम ना ब्रेक होए ना, जैसे देख बंदे बीच में रोक लेते हैं, चलो अच्छा साइड सी, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। बट हाँ यार, जो भी हो, कार की परफॉर्मेंस एक नंबर है यार। तो कभी कभी जब बिल्कुल ही ऐसी स्टीप चढ़ाई पे मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, बस जब दिक्कत देती है। मोमेंटम में तो भाई इसे कहीं चढ़ा दो, कहीं भी। वो सामने वाले पहाड़ दिख रहे हैं, उधर चढ़ा दो। आई नो बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने ऐसी फ्लो में बोल दिया। बट हाँ भाई, ड्राइविंग वर्टस एट हाई एल्टीट्यूड प्लस डेंजरस रोड्स, लॉट्स ऑफ फन। थैंक यू। और ये AC ऑन में है परफॉर्मेंस इसकी, AC ऑफ में फिर भी 19-20 का और फर्क अच्छा आ जाएगा। चलो जी, कार हमने इधर पार्क कर दी है एंड पहुंच चुके हैं हम लांजा।
और इधर से देखो कैसा मोड़ है, एकदम काटना पड़ता है, कटती नहीं है कार। तो इधर इसने जोर बड़ा मांगा भाई। इधर ठंडी हवा चल रही है ना, इधर मजा आ रहा है। कितनी गर्मी थी यार। सही बात है। अभी नीचे उतरते तो मजा आ रहा है वैसे, हमें ऊपर आते वक्त पिद्दी चढ़ा लेना यार कोई, मुझे तो इतना खा के आए हैं। ओ भाई साहब, भाई ऐसा पोज मारने के जब ऐसी फोटो खिंचवानी है जैसे भाई खिंचवा रहे हैं ना। आधी जैकेट इधर तक। और दोस्तों ये जैकेट स्पेशली मैंने मनाली से ली थी ताकि ऐसी ऐसी जगह पे आऊँ तो ऐसे कपड़े पहन सकूँ। पता क्या, जो ऐसे कपड़े हम लेते हैं ना मनाली लद्दाख वगैरह से, वो ऐसी जगहों पे सूट करते हैं। अब चंडीगढ़ में मैं पहन के घूम रहा हूँ तो वो वाइब भी नहीं आएगी। क्यों भाई, क्यों छोटे भाई? सच बोल रहा हूँ ना, छोटा भाई भी कह रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं बड़े भाई। तो भाई लांजा में सबसे फेमस है बुद्धा स्टैचू ऑफ लांजा, 35 फीट। नाइस, इसे देखने में आए हैं एंड इधर से व्यू भी तगड़ा है। बट सही बताऊं जो सुकून मिल रहा है, जो ठंडी हवा चल रही है उसमें मिल रहा है। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? नहीं बोलना, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं, तू बोलना क्या कह रहा था? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, तू बताना क्या दिक्कत है? इज्जत उतारनी थी। अब बताओ, अब उतार ये ले, खड़ा हूँ मैं। जैकेट दे दे यार, जैकेट दे दे यार, फोटो खिंचवानी है। तुम्हारे साथ यही दिक्कत है, तुम अपने कपड़े लाते नहीं हो, फिर दूसरों के कपड़े मांगते रहते हो। अगर असलियत बोल दिख रहा है ना। और अनुराग ऐसा है ना, व्लॉग्स में शर्माता है। चश्मा दिया है, आंखें खोल रही है। भाई देख ले, अगर तेरे को मेरी अंडरवियर भी चाहिए वो भी दे देता हूँ, ये भी उतार ले। सब कुछ उतरवा रहा है भाई ये। भाइयों चढ़ चुके हैं ऊपर, रागे की बुरी हालत हो रखी है, केशव की भी, मेरी भी। अब हम ढूंढ रहे हैं कोई हमें लिप टू लिप कर दे, ऑक्सीजन की कमी है। बट एक चीज़ नहीं समझ आ रही भाई, अपनी वर्टस टाइगून में कैसे कन्वर्ट होगी? मजाक दोस्तों मजाक, ये रही अपनी वर्टस, ये है टाइगून, सेम कलर सेम इंजन, क्योंकि ये है GT लाइन, नो GT। दोस्तों लांजा से तो हम निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं हिक्किम की साइड। बट कार में ना एक दिक्कत आ रही है, बीच बीच में ना जैसे चल रही है चू चू की आवाज आ रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्यों आ रही है। एंड कैमरे पे मुझे पता है भाई आएगी नहीं आवाज। एक बार ना मैं चाहे विंडो भी बंद कर लेता हूँ क्योंकि बाहर हवा, ये देखो अभी आई और झटका देती है जब चू की आवाज आती है ना। अब पता नहीं यार, सस्पेंशन की ही हो सकती है यार, नहीं तो कहीं बेल्ट बुल्ट की ना हो, मैं वो सोच रहा हूँ यार। समझ ही नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। चल रही है आगे तो चलो चल रही है, बट इस चीज़ की मुझे टेंशन सी हो रही है, कुछ मेजर दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसा तो हमने देखो कुछ करा नहीं है कार के साथ अभी तक। चलो देखते हैं भाई क्या रहता है। फोक्सवैगन की रिलायबिलिटी भी देख लेते हैं आज। ये लो जी, वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे हम क्रॉस कर रहे हैं। हमने ब्रेकफास्ट में बहुत ठूस लिया इसलिए हाईएस्ट कैफे में तो क्या ही खाएंगे। हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी आता है, उधर देखते हैं रुक के। ये आपका आ चुका है कॉमिक, फिर इसके बाद आएगा हिक्किम, हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन दी वर्ल्ड है जो आपका एक कॉमिक है ना। बताओ, वर्टस को हम इधर ले आए हैं, बट यार जब से इसमें प्रॉब्लम सी आ रही है ना चूचू वाली, थोड़ा सा मूड सा ऑफ हो ही चुका है। ये देखो भाई, ये लिख रखा, ठीक है पढ़ लिया। अभी हम थोड़ा आगे घूम ले, उसके बाद कार इधर लगाएंगे, फिर वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह खींचेंगे। आ जाओ भाइयों आगे आ जाओ, तो मैं मोनेस्ट्री घुमाता हूँ। कार को कर देते हैं लॉक। भाई उसे नहीं चढ़ा जा रहा है यार अगले से, क्यों जबरदस्ती करनी। मैं कोई बात नहीं। और केशव बात सुन, इधर है वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट, ठीक है, और उधर देख वर्ल्ड हाईएस्ट टॉयलेट। हो दे फिर छाप छोड़ दे, पैचे लड़ा ले उधर जाके। दोस्तों अगर ऐसी ऐसी जगह पे आते हो ना, फिजिकली फिट होना जरूरी है। एंड जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, इधर कोई सिग्नल नहीं आते थे। अब देख जियो का टावर लग गया भाई। काजा में भी जियो कितना सही चल रहा है, लास्ट टाइम चलता ही नहीं था कुछ। तो कुछ समझ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है इन जगहों में भी। भाई यार सुसाइड मत करो यार प्लीज। एंड दोस्तों जैसे इस बोर्ड पे लिखा है ना, पॉपुलेशन 114 कैपिटा, ये 2 साल पहले भी इतनी थी, मेरे ख्याल से बढ़ गई होगी, अपडेट नहीं करा। ऑब्वियस सी बात जो मुझे लग रही है। हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, वाओ। सो गाइस फाइनली वर्टस हमने खड़ा दिए, बोर्ड आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही मुश्किल रहा सफ़र, बट बहुत ही मज़ा आया। एंड आई होप सो जो चूचू वाली दिक्कत आ रही है वो फ्यूचर में ना आए। एक बार सेफली घर पहुँच जाए ना, उसके बाद तो बोला भी नहीं जा रहा, उसके बाद तो हम सर्विस सेंटर ले ही जाएंगे कार को। बट यस
मिशन कंप्लीट। कार भाई हमने उधर पार्क कर दी है, अब देखो कितनी ऊपर जा रहे हैं, वो देखो। क्या लगता है केशव भाई चल पाएंगे? I mean, मुझे ये कहना चाहिए चढ़ पाएंगे। जिम कर रहे हैं, अब स्टार्ट करेंगे, मोमेंटम बिल्ड होगा, हाँ। फिर ही तो घर जाके करेंगे। सही बात है, हम 2 ही खिलाड़ी बचे हैं भाई। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं टॉप पे। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ऐसी तैसी हो चुकी है। हाई एल्टीट्यूड के कारण ना जल्दी सांस हो ली, नहीं तो 2-3 किलोमीटर तो ऐसे भाग लेते हैं। उधर से हैं इतनी नीचे से, और इधर ये भी देख लो। आलू कैमरा भाई, ये देख लो लाइफ होती है ये, चिल जमा चिल। सोया हुआ है आराम से, मरा नहीं है कहीं तुम्हें लगे भाई सांसें चल रही हैं इसकी। दिखाइयो एक बार, वर्टस पे जूम मारे, देखे दिख रही है इजीली 5x। ये देखो भाई, ये खड़ी हमारी कार। ओह कैसा एक्सपीरियंस सही था यार भाई, फिटनेस लग रहा है भाई, जरूरी है। हाँ मतलब कि हम फिर भी कभी कभी जिम, हाँ पता ही नहीं चलता, हम फिर भी जैसे कभी कभी जिम चल जाते हैं। जो थोड़े हैवी लोग हैं ना भाई, उनसे नहीं आया जाएगा। जो भैया नहीं जा रहे, वो कैब ड्राइवर हैं, वो बता रहे थे कि कैसे कैसे वो ट्रैवल करते हैं। मैं कहा भैया यार आपकी पैंट भी बड़ी ट्रैवल करती है। वो बच गए भैया, बच गए। मजाक कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कुछ नहीं करा, बढ़िया भैया थे। बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे भैया का स्टाइल पसंद आया भाई, इतनी नीचे पैंट पहनना यार मेरा ड्रीम ही रह चुका है। बकचोद पैदा करे हो भाई। अब हम रुके हैं वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे पे, ग्रीन टी वगैरह कुछ पी लेते हैं। और उधर देखो भाई क्या लग रही है भाई वर्टस, वाह यार नाइस, व्हाट अ सीनिक व्यूज। लेट्स गो भाई, बढ़िया बना हुआ है केशव ये तो, है ना? हाँ मस्त है, वाइब तो अच्छी है भाई, नाइस यार। क्या अच्छा वो इस साइड नहीं बैठा, क्यों? ओ बढ़िया तो नहीं है दोस्तों, व्यू चेक करो, ओपन वॉशरूम भी है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पर, बट इन दोनों भाइयों के साथ मैं भी आया हूं, तो लक तो आपको पता है हमारा कैसा रहेगा। आज संडे है, बंद है, बट स्टिल मेरे ख्याल से पोस्ट तो हम कर ही सकते हैं। किसको कर रहा है तू? जेजे को? जे को जॉर्डन जनार्दन भाई वही। लिखो लेटर जल्दी। लिख तू लिख, मैं क्यों लिखूं, मैं तो व्हाट्सएप करूंगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। पहुंच भी जाएगा। इधर एक दिक्कत है कि कभी कभी पहुंचती नहीं है, कभी मतलब फ्रीक्वेंट। अगर लिखना ही है तो उधर से लिखते हैं, खाली है भाई, इधर भीड़ है यार। तो भाई भीड़ का हिस्सा बनो। महात्मा गांधी क्या कह के गए हैं आपको समझ नहीं आता? तो इधर देखो भाई, बट एक कलोल देखो, बंदे की फोटो लगी है, किसी ने मूंछ बना दी यार। और इधर देखो यार, फॉर्च्यूनर का टायर पंचर हो गया भाई। अगर ऐसे टेरेन में आ रहे हो तो टायर पंचर चेंज करना आना चाहिए। आपके भाई को तो आता है, इसको भी सिखा दूंगा, इसको भी सिखा दूंगा, बट होपफुली ना हो ऐसा तो अच्छी बात है। ले लिया? हाँ भाई। कितने का पड़ा है बता तो दे। लिख दिया? लिख रहे हैं भाई, जल्दी लिख दे भाई, फिर देखना भी तो है। व्हाट्सएप वाला पहले जाएगा पहले। सारे इधर लेटर लिख रहे हैं अपने प्यारे, मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं, जैसे दोनों अपनी बंदियों को लिख रहे हैं। अब इधर यार ना कोई बंदी ना कोई, मतलब घर वालों से फोन पे बात हो जाती है, तो क्यों किसी को लेटर लिखूं यार मैं। चलो जी फाइनली भाइयों ने पोस्ट कर दिया है, भाभीयों को मिल जाएगा लेटर। नोटी बॉयज। बट भाई ऑन अ सीरियस नोट, अब बूंदाबांदी ना स्टार्ट हो रही है, तो हमने सोचा निकल जाते हैं काजा की तरफ भाई, कुछ ऊंच नीच होगी। वैसे फॉर्च्यूनर वाले को देखा था यार, मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, फॉर्च्यूनर में TPMS नहीं है, उन्होंने अंदाजा कैसे लगाया होगा ना, सोचने वाली बात है। वैसे 80 टायर सही है, बट भाई मेहनत बहुत लगती है टायर चेंज करने में। फॉर्च्यूनर वालों का मैं देख रहा था ना, मैं कंटेंट जान के भाई मैंने ना कंटेंट जान के रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैं वीडियो में दिखाता फिर कमेंट्स में आता कि भाई हेल्प ही कर दे, वो पहली 10 बंदे थे, मैं बीच में घुसता तो वही है ना, इस वजह से मैं क्या रिकॉर्ड करना। एंड वो देखो भाई सामने वाले पहाड़ों में हो रही है स्नोफॉल, क्या बात है यार। काजा में भी हो जाए ना, मजा आ जाएगा। कैमरा पता नहीं जस्टिस करेगा इस चीज को है नहीं, बट कार का हाल भाई बेहाल हो रखा है, बिल्कुल ही बेहाल, अलोए से लेके पूरी बॉडी। बट वो ये भाई एडवेंचर करोगे गंदी तो होएगी। लॉक कर दो इसी बात पे। एंड एक चीज और यार, इधर मैंने इतनी जिमनी देख ली ना, इतनी ज्यादा जिमनी, मन करता है कि जिमनी ले लूं, बट वो ये इधर बढ़िया है, मतलब कि सूटेबल इधर के लिए है। अब जो हमारे एरिया है उसमें जिमनी इतनी कामयाब है नहीं, क्योंकि हाईवेज वगैरह हैं। क्या ऑल्टो देखी थी पहाड़ों पे, की ऑल्टो है ये है। हाँ बट आजकल देख रहे तो भाई मैंने भाई इतनी देखी नहीं लाइफ में भाई, आजकल देख रहे कितनी है भाई। तू अगर मनाली जाएगा ना, उधर इससे भी ज्यादा है।
टैक्सियों में भी चल रही हैं, मतलब कमर्शियल में भी चल रही हैं और पर्सनल भी ले रहे हैं लोग। तो हो गया जो चाहते थे। हाँ। तो हम जैसी ऑडियंस को नहीं चल मान ले कभी कभी टारगेट कर पाए, बट जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका पूरा खींच के ले गए वो भाई, तो थार भाई वार बिल्कुल यार, मैं कह रहा हूँ अगर मैं पहाड़ों पे रहता मैं भी जिमनी पे जाता भाई। केपेबल कार है, बहुत ही केपेबल। जिसको नॉलेज है उसे पता है जिमनी के बारे में। अब जिनको नॉलेज ही नहीं है वो तो यही करते रहते हैं, रोड प्रेजेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों है तू? डर के रहा करो मेरे से, समझिए। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ भाई मैं तो। फिर से बोलेगा? नहीं नहीं, ठीक है तू। यश गुप्ता मेरे से तू। ठीक है भाई। ये तूने इधर अभी अपनी बोतल मारी थी, वो फिर से मारना। थोड़ा बहुत काम करके, थोड़ा बहुत रेस्ट करके हम निकल चुके हैं फिर से काजा की मार्केट एक्सप्लोर करने। भाई साहब चढ़ाई अच्छी थी। कल तो यार घर निकल जाएंगे। मैं कहा कुछ कैफे कूफे में बैठ जाते हैं, खा पी लेते हैं। तो भाइयों आ चुके हैं किसी कैफे में खाने पीने। अंग्रेजी खाना केशव ने मंगवाया है। ये है हिमालयन कैफे। ये लो पिज़्ज़ा भी आ चुका है, एक ऑर्डर और बचा है, वो भी आ जाएगा अभी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।